इस समय विभीषण जी रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं। उधर लंकेश रावण ने अपने दूत उनके पीछे लगाए हैं, तो दूतों से वह जो सारी बातें वहां देख कर आए हैं वो रावण उनसे पूछता है। तो वो दूत उनमें जो सुख मुख्य हैं वो रामादल की जो स्थिति है वो सारी बताते हैं। तो उससे आगे का प्रकरण आप सुनेंगे, ध्यान से सुने। राम तेज बल भूति विपलाई, शेष सहस सद सकी नहीं गाई। सखी सर एक सोफ सत सागर, तब भ्राताए पूछे ने नागर। उस समय सुक रावण को बताते हैं कि जिनके बल से शेष भी धरती के भार को संभालते हैं, उन्हीं के द्वारा आपके भ्राता श्री विभीषण जी से रामचंद्र जी द्वारा यहाँ रावण में लंका में आने का मार्ग पूछ रहे हैं। तो रावण बहुत हंसता है। अच्छा, तो उनके बल और बुद्धि की थाह मैंने पा ली। आगे क्या कहता है। तासु बचन सुन सागर पाई, मांगत पंथ कृपाए मन माई। सुनत बचन बिहसाए दसु सीसा, जो ऐसी मत सहाय करे कीसा। सहज भीर काय बचन दृढ़ाई, सागर से ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करे बड़ाई, निपु बल बोधि थाहे में पाई। सचिव सभी तु विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। गीता में कहा गया है कि जो आदि पुरुष है उससे जगत की उत्पत्ति हुई है, उसके प्रत्येक अंग से इस सृष्टि के सारे अंग चलायमान हैं। जीव हैं या निर्जीव हैं, सभी उसी की देन हैं और उनके अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन रावण मूढ़, वो केवल अपने ही अस्तित्व को स्वीकार करता है। जो सृष्टि की विभिन्न विभूतियां हैं उनको नेग्लेक्ट करता है, जिसका परिणाम वो आगे पावेगा। सचिव सभी तु विभीषण है जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुन खल बचन दूत ऋषि बाड़ी, समय विचार पत्रिकाए काढ़ी। जिस समय सुक को रामादल में पकड़ लिया जाता है तो उनको लक्ष्मण जी छुड़ाते हैं और रावण का दूत समझ करके जो लक्ष्मण जी ने पत्रिका अपने शब्दों से लिख करके भेजी है उसको सुक दिखाते हैं और रावण मूढ़ पर वो खिसियाते हैं। तो पत्र में जो कुछ लिखा है उसको रावण पढ़ता है और सभी सभासदों को सुनाता है। रामानुज दीनी है ये पाती, नाथ बचाए जुड़ा होए छाती। बेहस बाम कर लीनी रावण, सचिव भूल सठ लगाए बचावन। मातन मन ही रिझाए सठ, नहीं घालसी कुल की। राम विरोध नहीं उबरे, शरण विष्णु अजुई। के तजमान अनुजय, प्रभु पद पंकज भृंग। होय कि राम रनानल,
खल कुल सहित पतंग सियावर रामचंद्र पद रज शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। जो पत्रिका में शब्द लिखे हैं कि तू पतंगे की तरह जल जाएगा, तो रावण मुस्कुराता है। सुन तू सभे मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सबय सुनाई। भूमि पर आए करोगे तो आकाशा, लघुता फस करे बागु विलासा। कहे सुकुनाथ सत्य सब वाणी, समझो ध्यान प्रकृति अभिमानी। सुनो बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम से तजो विरोधा। जिस समय रावण पाती को पढ़ करके हंसता है, तो उस मूढ़ की बातों पर सुख को खिसान पद आती है और वो दोबारा समझाते हैं कि रामचंद्र जी से विरोध मत कीजिए। कहते हैं अति कोमल ए रघुवीर स्वभावु, यद्यपि अखिल लोक के उराऊ। मिलत कृपा तुम पे प्रभु करये, और अपराध नये कऊ धरये। जनक सुता रघुनाथ दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। जब तेई कहा देन बेदेही, चरण प्रहार किया सठ तेही। रावण को जानकी जी इतनी प्रिय हैं कि सुख जब समझाता है कि जानकी जी को से सम्मान उनके पास पहुंचा दो, तो जिस तरीके से विभीषण का अपमान किया, उसी प्रकार सुख में भी वो लात का प्रहार करके भगाते हैं। तो वह भी विभीषण की तरह राम शरण की तरफ जाता है। चनाए चरण सिर सोई, चलाए तहाँ कृपा सिंधु रघुनायक ही जहाँ। कर प्रेरण मुनिज कथाए सुनाई, राम कृपाय अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त काओ सापु भवानी, राक्षस भयाए रहा मुनि ज्ञानी। वह प्राचीन काल में ऋषि अगस्त के श्राप के कारण राक्षस बन गया था, लेकिन वह शांत चित्त और सुंदर मुनि का ही रूप था। उसने अपनी गति पाई और राम शरण की तरफ चल पड़े। वंद्य राम पदु बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कुएं पग धारा। बिने न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए नाय प्रीत। इस समय मुनि अपनी पूर्वावस्था को चले दिलाते हैं। उधर रामचंद्र जी को विनती करते करते 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन रास्ता नहीं सूझता। तो वो क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि कोई भी नीच साधारण विनती को नहीं समझता है, और क्रोध वेश में आ जाते हैं। कैसे? लक्ष्मण बान सरासन यानऊ, सोसं बारिधु बिसिक कृशानऊ। सठु से बिने कुटिल से प्रीति, सहज कृपण से सुंदर नीति। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक एक शब्द बड़ी ही कृपणता से जोड़ा है। उसके गूढ़ अर्थ हैं और किस प्रकार से उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है कि सठ से बिने कुटिल से प्रीति। ये जो कंजूस होते हैं
उनको तुम सुंदर नीति नहीं सिखा सकते। तो एक एक शब्द का अपना विशेष अर्थ है। ममता रतु से ज्ञान ये कहानी, अति लोभी से बिरत बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, मुसर बीज भये फल यथा। रामचंद्र जी विभिन्न प्रकार से लक्ष्मण जी से क्रोध में आकर के कहते हैं ऐसे कहे रघुपति चापोए चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यु प्रभु विसिक कराला, उठियो दधि उरोयंतरे ज्वाला। मकर उरग जस गणय कुलानिये, जरत जंतु जल निधि जब जानिए। जिस समय रामचंद्र जी ने बाण चढ़ाया है तो सागर में विभिन्न प्रकार के जीव हैं और ज्वाला से वो जलने लगते हैं। उस समय भगवान के सामने सागर अपने रूप में आते हैं। कनक थार भर मणि गण नाना, विप्र रूप वाये तजमाना। कहते हैं काटे पे कदरी फले, ओटियतन कोसी। विनीन माने खगेश सुनो, डांटे पे नवनी सियावर। रामचंद्र पद रज शरणम। रामचंद्र जी कहते हैं कि इधर काकभूषण जी भी गरुड़ को जो रामचंद्र जी की प्रक्रिया उसको समझा रहे हैं कि केला तो काटने पर ही फलता है, इसी प्रकार नीच को भी जब तक डांटोगे नहीं वो अपने असली रूप में नहीं आएगा, जिससे उससे विनय करना एक महान मूर्खता है। सब सिंधु गए पद प्रभु के रे, क्षमनाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकी नाथ सहज सर करनी। तब प्रेरित मायाए उपजाए, सठी हेतु सब ग्रंथन गाये। प्रभु आज्ञा जय कहूँ जैसे होई, सो त्यई भांति रहे सुख लेई। इस प्रकार विनती करते हैं सागर श्री राम जी से। प्रभु भल किया है मोए सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सगल ताड़ना के अधिकारी। जब तक इनको यानी ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी इनको थोड़ा सा धमकाओगे नहीं तब तक कार्य सिद्धि नहीं होगी। प्रभु प्रताप में जाऊं सुखाई, उतरे कटक ने मोरिये बढ़ाई। प्रभु आज्ञा फेल सुति गाई, करु सो भेग जो तुम्हें सुहाई। सुनत विनीत बचन यति, कहे कृपालु मुस्काय। जा विधि उतरे कपि कटक, तात सुकहो उपाय। श्री रामचंद्र जी यही चाहते हैं और कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं, केवल सागर को पार करने की युक्ति बताइए। तब सागर कहते हैं, नल नील का बखान करते हैं। कैसे? नाथु नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषिया शिशु पाई। तीनों के परस किए गिरि भारे, करे जलधि फिर तापु तुम्हारे। मैं पुण्य उर्धर प्रभु प्रभुताई, करऊं बल अनुमानु सहाई। यही विधि नाथ पयोधि बधाइए,
यसी सुयसी लोक तिहु गाये। सागर समझाते हैं कि नलिनी से प्रयास करवाइए, मैं उनकी सहायता करूंगा। मैं पुण्य उर्धर प्रभु प्रभुताई, करऊं बल अनुमान सहाई। यही विधि नाथ पयोधि बंधाये, ये सुयसी लोक तिहु गाये। ये सरममोत्तर तटवासी, हदौनाथ खल नर अघरासी। सुनु कृपाल सागर मनु पीरा, तुरतई हरिये राम रणधीरा। देख राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भय सुखारी। सकल चरित कय प्रभु सुनावा, चरण बंधु पातो सिधावा। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति ये मत भाइबु। ये चरित कलिमल हर यथा, दासी तुलसी गायु। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गण। तज सकल आस भरोसी गावे, सुने संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुने ते तरये भव सिंधु बिना जलयान। इसमें आ गया है कि रामचंद्र जी के गुणों को बिना किसी भेदभाव के जो मनुष्य गाते हैं, उनका निश्चयी कल्याण होता है। साथियों, आज का प्रसंग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद और नमस्कार।